तो पार्ट 15 की स्टार्टिंग में हमें प्रेसिडेंट वे को दिखाया जाता है जो चूषा का कोई भी रिप्लाई नहीं देते। तभी चूषा के ऊपर मून की रोशनी पड़ती है जहाँ चूषा गायब होने वाली होती है। तभी वहाँ शादंग आता है और चूषा को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इतने में चूषा वहाँ से गायब हो जाती है। अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ चूषा अपने घर में होती है। तभी चूषा आँख खोलती है और अपने घर की तरफ देखने लगती है और बोलती है कि मैं तो वहाँ से गिर गई थी, लेकिन मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ। और इतना बोल के चूषा शादंग को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका कांटेक्ट शादंग से हो नहीं पाता। तो चूषा बोलती है कहीं मैं अपने पास्ट में तो नहीं आ गई। तभी चूषा अपने रूम से बाहर जाती है जहाँ उसके पेरेंट्स होते हैं। तब चूषा अपनी मॉम को जाके गले लगाती है और वापस रूम में आती है और बोलती है कि फाइनली मैं अपने पेरेंट्स के साथ आ गई। अब हमें दिखाया जाता है जहाँ चूषा और चूषा के पेरेंट्स डिनर कर रहे होते हैं। तभी चूषा की घर की डोरबेल बजती है और यहाँ हमें दिखाया जाता है कि चूषा से मिलने के लिए प्रेसिडेंट वे आए होते हैं। तभी वो चूषा से बोलते हैं कि मुझे तुमसे बात करनी है, लेकिन चूषा के पेरेंट्स बोलते हैं कि पहले हमारे साथ डिनर कर लो। तो चूषा के फादर बोलते हैं कि तुम्हारा दोस्त लगता है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो प्रेसिडेंट वे बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरा फ्रेंड नहीं है, ये तो बस प्रॉफिट वाली डील है। तो चूषा अपने मन में बोलती है कि तुम किस तरीके की डील में एंटर हुए हो, इसका मतलब ये है कि तुमने ही शादंग के फादर का पेटेंट चुराया है। तभी प्रेसिडेंट वे चूषा के फादर से बोलते हैं कि मुझे चूषा से बात करनी है, और इतना बोल के प्रेसिडेंट वे और चूषा रूम में आ जाते हैं। तभी प्रेसिडेंट वे गेट लगा के चूषा को हक करने लगते हैं, लेकिन चूषा उन्हें दूर कर देती है। तो प्रेसिडेंट वे चूषा से बोलते हैं कि तुमने वो डॉक्यूमेंट्स कहाँ रखे हैं। तो चूषा बोलती है कि क्या डॉक्यूमेंट्स। तो प्रेसिडेंट वे बोलते हैं कि प्यार के नाम पे ऐसी बकवास चीज़ें मेरे साथ मत करो, तुम मेरा फ्यूचर ही नहीं हमारा फ्यूचर भी बर्बाद कर रही हो। तो चूषा बोलती है कि जब वो डॉक्यूमेंट्स इतने इंपॉर्टेंट थे तो तुमने संभाल के क्यों नहीं रखा। प्रेसिडेंट वे बोलते हैं कि तुम नहीं बताती तो ठीक है, मैं खुद ही ढूंढ लेता हूँ। और इतना बोल के वो इधर उधर ढूंढने लगते हैं। तो चूषा बोलती है कि वो सारी मेमोरी बिल्कुल सही थी। तभी प्रेसिडेंट वे के पास किसी का कॉल आता है और वो वहाँ से जाने लगते हैं। और जाते जाते चूषा से बोलते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या डिसाइड करती हो, लेकिन सोचने से पहले हमारे रिलेशनशिप के बारे में ज़रूर सोचना, क्योंकि ये सब मैं हमारे लिए ही कर रहा हूँ। और इतना बोल के प्रेसिडेंट वे वहाँ से चले जाते हैं। प्रेसिडेंट वे के जाने के बाद चूषा बोलती है कि सारी चीज़ें फिर से वैसे ही रिपीट होंगी जैसे ऑलरेडी हुई थी। और इतना बोल के वो वॉच में देखने लगती है। अब हमें यहाँ पे फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहाँ यूएन चूषा को बता रही होती है कि 7:30 के और 8 बजे के बीच में तुमने अचानक से घर छोड़ दिया था। अब हमें करंट सीन दिखाया जाता है जो चूषा बोलती है कि मैंने अचानक से घर क्यों छोड़ दिया। तभी चूषा अपने रूम से बाहर आती है और सोफे पे बैठ जाती है और अपने मन में बोलती है कि आज चाहे कुछ भी हो जाए मैं घर छोड़ के नहीं जाऊंगी और मैं अपने पेरेंट्स का दोबारा दिल नहीं तोड़ना चाहती फिर से गायब होके। अब हमें फ्यूचर का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमें प्रेसिडेंट वे दिखाए जाते हैं जो फोन पे किसी से बोल रहे होते हैं कि मुझे शुई वे के डेथ की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। इतना बोल के प्रेसिडेंट वे फोन कट कर देते हैं और बोलते हैं कि चूषा मैंने कभी भी तुम्हें हर्ट करने के बारे में नहीं सोचा और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम पूरे यूनिवर्स में कहाँ हो, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरे सामने दोबारा ना आओ। वहीं दूसरी तरफ हमें शादंग को दिखाया जाता है जो चूषा को हर जगह ढूंढ रहा होता है और साथ के साथ जिन और यूएन भी चूषा को ढूंढ रहे होते हैं। तभी हमें प्रेसिडेंट वे अपने असिस्टेंट के साथ दिखाए जाते हैं जहाँ असिस्टेंट प्रेसिडेंट वे से बोलता है कि आपका कोई वेट कर रहा है। तभी हमें शून्य दिखाई जाती है जो प्रेसिडेंट वे के घर के बाहर प्रेसिडेंट वे का वेट कर रही होती है। प्रेसिडेंट वे अपने असिस्टेंट से बोलते हैं कि तुमने ये मुझे क्यों नहीं बताया, अगली बार से मुझे पहले ही बता देना। तो प्रेसिडेंट वे का असिस्टेंट प्रेसिडेंट वे की तरफ देखने लगता है। तो प्रेसिडेंट वे बोलते हैं कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। तो असिस्टेंट बोलता है कि आप मुझे आज बहुत अलग लग रहे हो। इतना सुनते ही प्रेसिडेंट वे वहाँ से चले जाते हैं और शून्य के पास आता है और उससे बोलते हैं कि चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। तो शून्य बोलती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं हमेशा ऐसे ही कोशिश करती रहूंगी। अब हमें यूएन दिखाई जाती है जो बोल रही होती है कि मैं हमेशा से जानती थी कि कुछ ना कुछ बुरा जरूर होगा जब चूषा वैश्वान है के साथ बाहर कहीं जाएगी। और जब चूषा 10 साल पहले गायब हुई थी तब भी चूषा की प्रेसिडेंट वे के साथ लड़ाई हुई थी और चूषा ने मुझसे कहा था कि वो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के लिए जा रही है, अगर उसके साथ कुछ भी हुआ तो मैं प्रेसिडेंट वे को छोड़ूंगी नहीं। जिन बोलता है कि हमने चूषा को इधर उधर ढूंढा लेकिन हमें चूषा कहीं भी नहीं मिली, कहीं चूषा दूसरी सिटी में तो ट्रांसपोर्ट नहीं हो गई। तो यूएन बोलती है कि ऐसा नहीं हो सकता, अगर वो दूसरी सिटी में ट्रांसपोर्ट हो गई और वो अपनी याददाश्त भूल गई और वो हमें किसी को भी नहीं पहचान पाई तो क्या होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। इतना बोल के वो दोनों चूषा को ढूंढने जा ही रहे होते हैं। तभी शादंग समर टाइम में आ जाता है। तो यूएन और जिन शादंग के पास जाते हैं जहाँ हमें दिखाया जाता है कि शादंग की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होती है। तभी यूएन शादंग से बोलती है क्या तुम चूषा को ढूंढ पाए। तो शादंग बोलता है नहीं। तभी यूएन नीचे गिर जाती है। तो शादंग जिन से बोलता है कि तुम यूएन को घर लेके जाओ। तो यूएन बोलती है कि नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ चूषा को ढूंढने जाऊंगी। तो जिन यूएन और शादंग को समझाने लगता है और बोलता है कि तुम दोनों पागल मत हो, अगर चूषा वापस आएगी और तुम लोगों को ऐसा देखेगी तो उसे कैसा फील होगा।
अब हमें शादंग अपने घर में दिखाया जाता है जहाँ वो गेम खेल रहा होता है। तभी शादंग ट्यूरिंग से बोलता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि चूशी यहाँ से गायब हो गई है? तभी हमें किसी की आवाज़ सुनाई देती है जो शादंग को बुला रहा होता है। तो शादंग कर्टन की तरफ देखने लगता है और यहाँ में दिखाया जाता है कि उस कर्टन के पीछे शादंग के डैड की पुरानी यादें होती हैं। तभी शादंग ट्यूरिंग से बोलता है कि चूशा की हर लोकेशन को चेक करो। वहीं दूसरी तरफ हमें वैशिन्य दिखाया जाता है जो अपने एक्सपेरिमेंट में लगा होता है। अब हमें प्रेसिडेंट वे और चिन्यो दिखाए जाते हैं जो साथ में मूवी देख रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें शादंग दिखाया जाता है जो अभी भी चूशा को ढूंढने की कोशिश में लगा होता है। अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ चूशा अपने आप को घेरे में बंद कर लेती है और अपने मन में बोलती है, चाहे कुछ भी हो जाए आज मैं यहाँ से जाऊंगी नहीं। तभी चूशा के फादर आते हैं और बहुत सारे न्यूज़पेपर लेके आते हैं। तो चूशा की मॉम बोलती है कि तुम ये सब क्यों लेके आए, सब फेंकने के थे। तभी चूशिया के फादर को उस पेपर में से एक डॉक्यूमेंट मिलता है जिसके ऊपर लिखा होता है द टॉप सीक्रेट ऑफ पिगी टैग। तभी चूशिया के डैड चूशिया से बोलते हैं, कहीं ये इंपॉर्टेंट कागज तो नहीं है? तो चूशिया वो पेपर ले लेती है। तो चूशिया अपने मन में बोलती है, क्या यही वो पेपर है जो प्रेसिडेंट वे ढूंढ रहे थे? और इतना बोल के चूशिया उस पेपर को खोलती है जहाँ में दिखाया जाता है कि वो शादंग के डैड के पेपर्स होते हैं। तो चूशिया उन पेपर को देख के बोलती है कि ये पेपर प्रेसिडेंट वे के पास क्या कर रहे हैं, क्या उसने ये पेपर पिगी टैग को दिए हैं? तो इसका मतलब ये है कि प्रेसिडेंट वे ही ने शादंग के डैड का पेटेंट चुरा के पिगी टैग को दिया है। तभी टीवी में न्यूज बजती है जहाँ में दिखाया जाता है कि शादंग के डैड के बारे में न्यूज बता रहे होते हैं जिसमें हमें बताया जाता है कि शादंग के डैड को हार्ट अटैक आया है। तो चूशा अपने मन में बोलती है कि अब मुझे पता चला कि यूनिवर्स क्या चाहता है। वो चाहता है कि मैं शादंग के डैड को बचा सकूं। वहीं दूसरी तरफ 7:30 भी बज जाते हैं। तभी चूशिया शादंग के डैड को बचाने के लिए जाती है जहाँ वो शादंग से टकरा जाती है, लेकिन चूशिया शादंग को नोटिस नहीं करती। अब हमें चूशिया यूनिवर्सिटी के पास में दिखाई जाती है जहाँ चूशिया उस बोर्ड को देख के बोलती है कि अब मुझे पता चला कि मैं यहाँ पे क्यों आई थी। मैं शादंग के डैड के पेटेंट देने के लिए आई थी, लेकिन मैं यहाँ फिर से क्यों आई हूँ? ऐसा दोबारा नहीं हो सकता। वहीं हमें दिखाया जाता है कि प्रेसिडेंट वे चूशिया के पीछे ही खड़े होते हैं। तभी प्रेसिडेंट वे चूशिया को आवाज देते हैं। तो चूशिया प्रेसिडेंट वे की तरफ देखने लगती है। तो प्रेसिडेंट वे चूशिया से बोलते हैं कि वो डॉक्यूमेंट्स मुझे वापस दे दो, लेकिन चूशिया देती नहीं है और वहाँ से भागने लगती है। और चूशिया उसी जगह पे पहुंच जाती है जहाँ से वो गिरी थी। में चूशिया वहाँ से गिर जाती है और गायब हो जाती है। अब हमें प्रेसिडेंट वे और शून्य दिखाए जाते हैं जहाँ पे लाइट खराब होने लगती है। तो शून्य बोलती है, ये सब क्या हो रहा है? तभी प्रेसिडेंट वे और शून्य बाहर आते हैं जहाँ हमें दिखाया जाता है कि चूशिया प्रेसिडेंट वे के घर में बैठी होती है। तभी शून्य चूशिया से बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तो चूशिया शून्य की तरफ देखने लगती है। तो प्रेसिडेंट वे शून्य से बोलते हैं कि तुम यहाँ से जाओ, मुझे अभी कुछ काम है। तो शून्य बोलती है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। तो प्रेसिडेंट वे उसे जबरदस्ती बाहर छोड़ आते हैं। शून्य के जाने के बाद प्रेसिडेंट वे चूशिया के पास आता है और उससे बोलते हैं कि इस बार तुम मेरे लिए क्या सरप्राइज लेके आई हो? तो चूशिया बोलती है कि मैं 10 साल पहले गई थी और मुझे सारा सच पता चल गया। तो प्रेसिडेंट वे बोलते हैं कि क्या सच, मुझे भी बताओ। वहीं दूर से शून्य ये सारी बातें चुपके से सुन रही होती है। अब हमें ट्यूरिंग दिखाई जाती है जो चूशिया की लोकेशन फाइंड कर रही होती है। तभी ट्यूरिंग बोलती है कि मुझे चूशिया की लोकेशन मिल गई। तो शादंग बोलता है, क्या तुम्हें उसकी लोकेशन मिल गई? तो ट्यूरिंग बोलती है हाँ। तो शादंग बोलता है कि मैं उसके पास जा रहा हूँ, तुम जिन और यूएन को भी इसके बारे में बता दो। अब हमें चूशिया पार्क में दिखाई जाती है जहाँ पे वो कुछ सोच रही होती है। तभी हमें फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे प्रेसिडेंट वे उसे कुछ बता रहे होते हैं। अब हमें करंट सीन दिखाया जाता है। चूशिया के पास शादंग का कॉल आ रहा होता है, लेकिन चूशिया कॉल कट कर देती है। तभी वहाँ शादंग आता है तो चूशिया उसकी आवाज सुन के एक पेड़ के पीछे छुप जाती है। तो शादंग बोलता है कि मुझे पता है कि तुम यही हो। तभी शादंग की नजर चूशिया पे पड़ती है तो शादंग उसके पास जाता है, लेकिन चूशिया वहाँ से भागने लगती है। तभी शादंग चूशिया को हक कर लेता है और उससे बोलता है कि तुम कहाँ चली गई थी? और मैं जानता था कि यूनिवर्स हमें फिर से मिलवाएगा क्योंकि हम एक दूसरे के लिए बने हैं और ये मेरा पहला टाइम है जब मैं किसी से कन्फेस कर रहा हूँ और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तो चूशिया उसका कोई भी रिप्लाई नहीं देती। अब हमें फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहाँ चूशिया प्रेसिडेंट वे से बोलती है कि तुमने ही शादंग के डेट का पेटेंट चुराया और पिगी टैग को दे दिया। तो प्रेसिडेंट वे बोलते हैं कि वो मैं नहीं हूँ जिसने ये सब किया, वो तुम हो, क्योंकि उस टाइम इंडस्ट्री में मेरे डैड का बहुत ज़्यादा नाम था और मैंने तुम्हारे बारे में मेरे डैड को बताया, लेकिन तुम इस लायक नहीं थी कि हमारी फैमिली का पार्ट बन सको और मेरे डैड ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया था जिसकी वजह से हमारी एंगेजमेंट पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा। तो तुमने ही अपनी फ्रेंड से हेल्प मांगी थी शादंग के डैड का पेटेंट चुराने में, तो वो मैं नहीं हूँ जिसने शादंग डैड का पेटेंट चुराया, वो तुम ही हो, क्योंकि उस टाइम मेरा बिजनेस इतना ज्यादा चल नहीं रहा था और तुम चाहती थी कि मैं अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकूं जिससे हमारी एंगेजमेंट हो जाए। और यहीं पे हमारा पार्ट खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जब तक के लिए बाय।